नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप न्यूट्रल जर्नलिज्म का एक खास कार्यक्रम नेताजी कहिन देखना शुरू कर चुके हैं। हम वर्तमान मुखिया से भी बातचीत कर लिए हैं और वो ग्राम के प्रधान कहलाते हैं और ये ग्राम के न्यायाधीश कहलाते हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे और ये वर्तमान में अभी सरपंच रहे हैं। बेहट दक्षिणी में हमारी अभी तैनाती हुई है और बेहट दक्षिणी में हम तमाम जनप्रतिनिधियों से बात करना शुरू कर चुके हैं और ग्राउंड पे भी हमारी सरगर्मी देखी जा रही है। जो ग्राउंड पे भी हम अभी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ दुर्गा लाल दास जी जी। पंचवर्षीय योजना के तहत जनता ने आपको आने का मौका दिया, क्या कैसा काम रहा? सबसे पहले पंचवर्षीय योजना के तहत जितना भी आपका काम रहा है जरा हमारे दर्शकों के बीच में बताइए। और काफी लोगों का मांग है आपका इंटरव्यू के लिए। जी 2016 में हुआ इलेक्शन, तो हम लोग जीते थे 2016 में। उसके बाद 5 साल का हम लोग का कार्यकाल रहा है। तो 5 साल में हम लोग का एक ही उपलब्धि कहिए या जो हमारा एक रहा, जो समाज एकजुट रहे, समाज बिखराव नहीं हो, समाज में हो, न्याय व्यवस्था जो हमारा है वो सही ढंग से चले, लोगों में हम एकजुटता बना के रखें। किसी का मतलब जो है सो कोई थाना नहीं जाए, कोई कोर्ट नहीं जाए। आपस में जो सरपंच का एक दायित्व है, जो समाज को एक साथ लेके चले, ये हमने कोशिश किया। हमारे जानकारी में जो भी केस आया, एक भी केस आज 5 साल के दरमियान एक भी केस थाना नहीं गया, न कोर्ट गया। हमारी बिना जानकारी में कोई केस चला गया हो, ये तो हमारी जानकारी में नहीं होगा। नहीं तो हमारे जानकारी में जो भी चीज़ आया है 5 वर्ष में, हमारी कोशिश रही न थाना जाए न कोर्ट जाए, आपस समाज में सरपंच के पास उसका समझौता हो जाए, और उसमें हम सक्सेस रहे हैं। 100% सक्सेस रहे ये बात तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन 90% सक्सेस हम 100 रहे हैं उसमें। सभी वार्डों के केस आप ही के पास आते हैं और ग्राम कचहरी में आपने सॉर्ट आउट करने का काम किया, ये आप क्लेम कर रहे हैं? हाँ, जितना भी केस हमारे पंचायत में 12 बेहट दक्षिण में 12 गो वार्ड, 12 वार्ड से जो भी समस्या लोगों को आई है, चाहे जिस तरह का हो, लड़ाई है, झगड़ा नहीं, और अदर भी बहुत सारे झगड़ा है या बहुत बात है, उसका हमारा एक ही रहा, जो ये चीज़ अपने आपस में इसका समझौता हो, आपस में बैठ के मिल के उसको सॉल्व कर लें। या हमारे कचहरी में भी मान लीजिए दिए हैं, एप्लीकेशन दिए हैं, उस पर हमारा तत्परता रहा है, जो हम पहले अपने यहाँ उसको इंस्टीट्यूट करने से पहले उसको हम जा कर के कोशिश करें जो हम इसको आपसी समझौता करा के इस चीज़ को ख़त्म करें। अब आते हैं विरोधियों के सवाल पे। आपके विरोधी ये क्लेम कर रहे हैं, अभी आपके जो मेन विरोधी हैं उन्हीं से मेरा इंटरव्यू हुआ है और वो इंटरव्यू भी आने वाला है। आपके मेन विरोधी कह रहे हैं कि ये इनका जो ऑफिस है उस ऑफिस पे वो बहुत कम बैठते हैं, और जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आप लोगों ने जो पंचायत भवन जो बनाने का काम किया है, वो उसका रंग उड़ रहा है, उसके दीवार झड़ रहे हैं। उसके बाद वहां आप सिर्फ झंडोत्तोलन के लिए जाते हैं, उसके बाद वहां आपकी तैनाती नहीं होती है। देखिए, विरोधी तो कुछ भी बोल सकते हैं, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं। अभी आप पक्ष के नेता आप पे क्लेम लगा सकते हैं, लेकिन ग्राम कचहरी के अंतर्गत नियम है, जो सप्ताह में 1 दिन कचहरी लगती है, तो हम हर शनिवार को लगाते हैं। सप्ताह में 1 दिन आप लगाते हैं? हाँ, 1 दिन लगाते हैं। तो कहिएगा रोज, तो रोज संभव नहीं हो सकता। हाँ, तो सरकार जो है तो हमको उसके लिए जो है सब सारी चीज नहीं है जो हम उसी में लगे रहेंगे। बहुत सारा काम रहता है। हमारा अपना खुद का भी काम है, उससे हमारा रोजी रोटी चल जाएगा, सो बात तो नहीं है। तो हम लोग 1 दिन लगाते हैं हर शनिवार को। सारा जो मैटर है, यानी उससे पहले हमारा निजी ऑफिस है, तो निजी ऑफिस में कोई दरखास्त देते हैं, कोई बात होती है, तो उसको हम कोशिश करते हैं जो शनिवार को जो हमारा न्यायालय लगता है उससे पूर्व उसको हम सॉल्व कर दें। यदि जिसका नहीं होता है तो फिर उसको ग्राम कचहरी के अंतर्गत हम लोग
जो हर शनिवार को लगते हैं उसमें ले जाते हैं। ऑफिस में प्रेजेंट रहते हैं? हाँ, ऑफिस में और बता देते हैं। ये नहीं, मैप में इतना बहुत तगड़ा मैप है। अच्छा, इन लोग का क्लेम है, तो क्लेम के पीछे देखिए, पंचायती भवन जो पंचायत भवन बना, पंचायत महाभवन, ये आज तक जो है सो हम लोग को चार्ज में नहीं दिया गया। मकान बना, ठीक है, कहा जिसका उद्घाटन होगा, वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन इसका पूर्ण चार्ज जो हम लोग जाके यदि भी बैठते हैं वहाँ कुछ करते हैं तो मुझे बलजोरी करते हैं जाकर के, माने अनऑफिशियल करते हैं। मतलब आप लोगों ने जो वो भवन बनाने का काम किया है, तो वहाँ कौन बैठेंगे? वहाँ हम तो बैठेंगे नहीं, नहीं। वहाँ तो आप ही वहाँ लोग बैठेंगे। लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ औपचारिकता, बस इस तरह का कुछ? हम लोग जो बैठ रहे हैं वहाँ, हाँ। सो मुझे हम लोग को चाबी दे दिया गया, बैठ रहे हैं, लेकिन जो उसमें क्या सामान आया, क्या है नहीं है, कोई भी चार्ज या कोई हम लोग को आज तक हैंड ओवर नहीं किया गया है। वो सरकार के अंडर में जो ठेकेदार थे या जो थे, हम लोग उनको कहे भी कि भाई हम लोग को चार्ज में दीजिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उनके जो इंजीनियर है, इसका उद्घाटन होगा तब आप लोग को मिलेगा। मतलब वो जो मकान बना वो आप लोगों के अधीन में नहीं बना था? नहीं, अच्छा। नहीं, हम लोग नहीं बनाए हैं उसको। हाँ, मतलब वो आप लोगों के सानिध्य में तो बना था? नहीं बना। वो सारा जो है उसका टेंडर से हुआ, सरकार का टेंडर हुआ, सरकार का ठेकेदार है, सरकार बनाया है। उसमें जो भी सामान या पंखा हो कि बल्ब हो कि टेबल हो कि कुर्सी हो, वो हम लोग के बिना जानकारी के आया हुआ है, लेकिन हम लोग को आज तक उसका कोई भी चार्ज नहीं दिया गया है। लेकिन बनता होगा तो देख तो रहे होंगे आप लोग की जो हाँ, देखे हैं जाकर जो के। उसमें 2 नंबर का माल हो रहा है या 3 नंबर का माल होता है, आप लोगों ने कहने का काम किया था? हाँ, जो, लेकिन देखिए उसमें कहीं गलत नहीं है। अच्छा। वो सारा जो उसका सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उसके हिसाब से अपना किया है। तब तो कोई भी मकान बन जाए या भवन बन जाए, उसका रख रखाव तो होना चाहिए, उसका उसमें अभाव है। मान लीजिए उतना बड़ा पंचायत भवन बना तो झाड़ू कौन देगा? ये तो सरकार का व्यवस्था है। उसके लिए दरखास्त तो आपको देना, आप लोगों को देना। हम लोग तो वीडियो से कहे अच्छा। कि भाई ये लोग अभी तो हम लोग को चार्ज में नहीं दिए हैं, एक बार इसका रख रखाव, इसका साफ सफाई, दिस दैट, जो उसके लिए व्यवस्था तो सरकार करेगी, सरपंच तो नहीं करेगा। सरपंच के पास कोई फंड नहीं है जो उसमें से वो खर्च करे पैसा लेके, सो तो सरकार नहीं देती है। तो न हमको सरकार उसके लिए फंड देती जो हम लोग खुद करावे, नहीं तो व्यवस्था तो सरकार को करना है। चलिए, ये बहुत बड़ी बात आपने कहा है, और विरोधी शायद इससे चुप भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने कह दिया है कि वो हमारे हैंडओवर में नहीं है। आज तक नहीं दिया गया है। जी। और दूसरा क्लेम ये लगा रहे हैं, ये शायद आपको आघात भी पहुंचा सकता है, कि वो पैसा लेकर के न्याय नहीं अन्याय कर रहे हैं। 1 मिनट, तो इसका जवाब जो है, तो सरपंच अपने मुंह से कुछ कहेगा तो नहीं होगा। हाँ? ये इस पंचायत का तो जनता है, आप जनता में कहीं भी। लेकिन जनता में हम जब गए तो वहाँ पे तो सब बोले कि आपके सामने में ही बोले थे। हाँ। जब हम गए थे पिपरा घाट में, मेरा रिपोर्टिंग हो रहा था, यहीं पे साहब आए थे, तो जब हम वहाँ पे हम रिपोर्ट कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि नहीं, पैसे की लेनी देनी नहीं होती है। अगर पैसा लेकर के कोई भी न्यायाधीश अगर न्याय करने का तमगा अपने कंधे पे लेते हैं तो वो अन्याय होता है। तो आप पूरा पंचायत में जाकर पता कर लीजिए, जो कोई भी आदमी आज 5 वर्ष के दरमियान हमको 5 नया पैसा दिए हो या हम किसी से लिए हो, किसी को हम थाना या कहीं ले जा कर के गलत उनके साथ व्यवहार किए हो, मान लीजिए वहाँ दलाली दिला दिए हो कि अपने रख लिए, ये समाज कहेगी या जनता कहेगी? हम तो बोलेंगे तो वो बात झूठ होगा। बात तो जनता है, तो जनता में जाके इसका रिपोर्टिंग कीजिए। जो कहीं भी एनी हो पूरी पंचायत में, जो आज तक सरपंच साहब किसी का 5 नया पैसा लिए हैं या कोई दिए हैं, जहाँ तक हुआ है कि हम अपने जेब से 200-400 रुपया खर्च हुआ है, जो ये लोग उससे शांत हो जाए। बहुत सारे आदमी आते हैं, जाके वो दरखास्त दे आते हैं थाना में दे जाते हैं, बाद में आते हैं मेरे पास, तो उसका तो समझौता यहाँ होता है। वो थाना से वो एप्लीकेशनों वापस के लाएगा तो लाएंगे सरपंच साहब।
तो किसी भी आदमी से इस पर हमरा 100% दावा है। एनी हाउ पूरे पंचायत में किसी भी बच्चा, बूढ़ा, जवान, लेडीज, कोई भी हो, किसी से भी पूछ सकते हैं जो सरपंच साहब आज तक 5 पैसा लिए हो कि लोगों को भलाई में अपना 5 रुपया लगाए हैं। आप जिस ग्राम के न्यायाधीश हैं, आप जिस पंचायत के न्यायाधीश हैं, क्या आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है? ग्राम में कोलाहल नहीं है, सारा कुछ मेंटेन आप किए? मेंटेन आज हमारे रहते हुए कोई कोलाहल नहीं हम होने दिए हैं। जहाँ तक किए हैं कि कोई भी कोलाहल हो तो उसको हम उसका तुरंत सोल्यूशन निकाल करके उसको उस व्यवस्था को वहाँ क्लियर साफ सुथरा रहे। हमारे यहाँ कोई झगड़ा झाटी नहीं हो, केस फौजदारी नहीं हो। आप जा कर के पूछ सकते हैं, थाना में भी, कोर्ट में भी पता कर सकते हैं ये बेहट दक्षिणी का कितना केस, जबकि ये बाजार की पंचायत है, शहर भी है और पंचायत भी है, लेकिन यहाँ के थाना में आप जाके पता कर सकते हैं ये बेहट दक्षिणी का कै गो केस आपके यहाँ आता है। यदि वहाँ थाना में केस नहीं जाता है और समाज में झड़ झंझट होता है और केस वहाँ नहीं जाता है, इसका मतलब तो कहीं सॉल्व होता है। जरूर सॉल्व होता है। तो सॉल्व होता है, उसके लिए तो सरपंच है। तो जब हम करते हैं तब ना थाना में नहीं जाता है। और रहा पैसा का लेन देन का, तो एनी हो पूरे पंचायत में किसी से भी, बच्चा, बूढ़े, जवान, किसी से भी पूछ सकते हैं जो सरपंच साहब को हम 5 नया पैसा दिए हों या हम लिए हों। एक सवाल, वो अंतिम सवाल, ग्राम के प्रधान से जब हम बातचीत किए हैं तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लास्ट में लिखा है कि अभी माफ़ कर दीजिएगा, नई पंचवर्षीय योजना के तहत जो लोग लाभान्वित नहीं हुए हैं उन लोगों से हम माफ़ी मांग रहे हैं। क्या दास साहब आप भी कोई काम ऐसा छूट गया है जिससे आप अपने जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि अगले पंचवर्षीय योजना के तहत अगर हमें मौका देते हैं तो वो काम हम करके दिखाएंगे, या आपने पूरा काम कर लिया है? देखिए, जितना काम हम किए हैं उस काम से हम संतुष्ट हैं। अच्छा। जो 5 वर्ष का जो मेरा कार्यकाल रहा है उसमें हम कोई भी गलती एज ए सरपंच हम नहीं किए। रहा आगे सरकार हमको जिस हिसाब का मतलब देती है मैनिफेस्टो या जो होगा उसमें हम इससे भी अच्छा करने के लिए, यदि हम जीतते हैं तो इससे भी अच्छा करने का हम कोशिश करेंगे, जो समाज के लिए कितना किया जा सकता है। बस यही हमारा है। कोई कुछ बात, किसी तरह का अपील हमारे श्रोता, हमारे दर्शक और अपने जनता के लिए? जनता के लिए यही है जी, 5 वर्ष का मेरा कार्यकाल अच्छा रहा, हमारे ऊपर कोई भी दाग नहीं आया है 5 वर्ष में, तो फिर जनता हमको चुने, किसी को तो वोट देंगे। यदि हमारी छवि स्वच्छ है, सब कुछ है, यदि ये जनता में है ये बात तो है, तो फिर से हमको चुने, हमको फिर से मत दे के फिर से सरपंच बनावे। अब बनाएंगे तो हम इससे भी अच्छा करने के लिए कोशिश करेंगे। और हम अपने काम से यदि संतुष्ट हैं कि हमने गलत पंचायत के लिए नहीं किया अभी तक, ये तो सब जनता जानती है। जनता के हाथ में ही सब कुछ होता है और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी गुलाबियत है, इसे जनतंत्र भी कहा जाता है। अब देखना यह है कि सरपंच साहब के काम से जनता कितनी संतुष्ट है, ये 26 तारीख को रिजल्ट आने वाला है ना, 26 तारीख को ही पता चल जाएगा। और तत्काल के लिए बने रहें, ऐसे ही तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ हम आप सभी को मुखातिब कराने जा रहे हैं। और लगातार मेरी तैनाती बेहट दक्षिणी पंचायत के साथ साथ विभिन्न पंचायतों में अभी रही है और अभी रहेगी ही। और मिलते हैं तत्काल के लिए, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए वीडियो में। कैमरा के उस पार हमारे सहयोगी बसंत जी हैं और इस पार मैं ये रिपोर्टिंग फिल्मा रहा हूँ, साहब के साथ साक्षात्कार किया हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।